तो आज हम इंटर में आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। इसमें पहली टिप्पणी है, अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त को पोषण पहुंचाता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। अब अंग्रेजी में इसे प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? ये अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को, जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण में पल्ला होता है, उसको पोषण मिलता है। सेकंड नंबर है, अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने तथा शिशु को जन्म देने में सहायक होता है। ये क्या है? गर्भावस्था जो होती है उसको बनाए रखता है और शिशु को जन्म देने में भी सहायक होता है। इसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, उसके द्वारा ये। अब है हमारी नेक्स्ट टिप्पणी है हमारी उल्बवेधन। उल्बवेधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहले उल्बवेधन को मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूँ। ये है उल्बवेधन, इस तरह से ये है। इसमें क्या है, जो भ्रूण होता है इस तरह से तैरता है। इसके चारों तरफ, यहाँ चारों तरफ एक द्रव होता है, एमनियो द्रव होता है। इसमें ये तैरता रहता है इस द्रव में। यहाँ क्या है, इंजेक्शन के माध्यम से इस द्रव को निकाल करके, जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र, कोई जो भ्रूण है उसमें कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, यहाँ से इंजेक्शन के द्वारा निकाल के, और यहाँ से जब इसको इंजेक्शन के द्वारा निकाला जाता है तो यहाँ से एक कमी और हो गई। यहाँ से कमी ये हो गई कि यहीं से भ्रूण का पता लग जाता है, लड़का है या लड़की है। लड़का लड़की का जब यहाँ पता लग जाता है तो जब लड़की होती है तो भ्रूण में ही उसकी हत्या करा दी जाती है। लेकिन इस तरह के केसों में भारत सरकार ने रोक लगा दी है। फिर भी इस तरह के ये केस चलते हैं, इस तरह से, जिनको लड़की की ज़रूरत नहीं थी तो उसमें भ्रूण में ही हत्या करा दे रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हम देखें उल्बवेधन क्या है। उल्बवेधन एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा गर्भाशय में भ्रूण की गुणसूत्रीय अनियमितता की जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे मैंने बताया अभी, इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन की सहायता से निकालकर, मैंने यहाँ बताया था, यहाँ से इस द्रव को निकालकर गुणसूत्र का निरीक्षण करते हैं ताकि भ्रूण को गंभीर रोगों से बचाया जा सके। ये था तो इसलिए कि भ्रूण में जो पल रहा है उसमें कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। लेकिन आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किए जाने लगा, इसलिए भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट हमारी टिप्पणी है, उस टिप्पणी को हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्पणी है, आतर्व चक्र पर टिप्पणी लिखिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपने सुना होगा, जिसे देहाती उसमें बोलते हैं एमसी, तो इसी को बोलते हैं, एमसी को ही बोलते हैं आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। आतर्व चक्र अथवा मासिक चक्र कहते हैं, या इसी को एमसी बोलते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12-13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में ख़त्म हो जाता है। कुछ महिलाओं में 45 वर्ष पर भी ख़त्म हो जाता है, कुछ में 55 वर्ष पर। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन 2 हार्मोन करते हैं। 2 हार्मोन कौन कौन से? एक है LH हार्मोन, एक है FS हार्मोन। तो इस तरह से ये आतर्व चक्र पर टिप्पणी हो गई। ये बोर्ड परीक्षा में बार बार टिप्पणियाँ पूछी जा रही हैं। आप सभी इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें और बार बार इसको रिवाइज करते रहें, दोहराते रहें। थैंक यू।